प्रोनाउन खत्म किया था हम लोगों ने, इसकी प्रैक्टिस पे लिखा है कि इट इज आई हु इज कॉल्ड वाई ऑफिसर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो हु का एंटीसीडेंट है, आप हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब हमेशा हु से पहले जो आता है उसके अकॉर्डिंग होगी। हु से जस्ट पहले सब्जेक्ट कौन है, आई, तो वर्ब आई के अकॉर्डिंग होगी। तो एक बात ध्यान रखना, ये कॉल्ड बाई है यानी पैसिव में है, तो वैसे तो आई के साथ एंड का यूज हमेशा होता है, लेकिन इन केस आप एक कंडीशन ऐसी है जहां पे आर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो एम होना चाहिए यार, तो जो ज्यादातर बुक्स हैं उसमें एम ही दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आर भी होगा। ठीक है, हाँ, ठीक। इतने लोगों के पास प्रोनाउन की सीट नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं, दो लोग नाउन की है। ये लो, तुम नाउन पकड़ो, रुके रहो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, रुके रहो, ये लो। प्रोनाउन, ये लो, ये लो, पीछे दे दो। ठीक है, चलो आगे। तुम्हारे पास नहीं, देखो अच्छा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इज की जगह होना चाहिए क्या, एम। नेक्स्ट का लिखा है कि इट वॉज हिम हु। हु जो है, हु से पहले जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हिम नहीं, क्या होना चाहिए, ही। तो जो करेक्ट होगा वो होगा इट इज ही हु। क्लियर, हु से जस्ट पहले हमेशा क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो कौन होता है, ही। तो इसमें जो गलती है वो कहाँ पे है, तो हिम की जगह होना चाहिए क्या, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले को देखो। इस वाले को देखो, पायल एज वेल एज, ये वर्ड ध्यान रखना कि जब भी एज वेल एज आएगा तो जो सेंटेंस पे कंट्रोल होगा वो इससे पहले वाले सब्जेक्ट पे होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। तो पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स एब्सेंटेड देमसेल्फ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, तो पायल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर सेल्फ। तो यहाँ पे देम सेल्फ की जगह होना चाहिए क्या, हर सेल्फ। तो जो करेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा, जहां पे देम सेल्फ है यहाँ पे काट के क्या करोगे, हर सेल्फ। यहाँ पे होना चाहिए हर सेल्फ। नेक्स्ट आता है इस वाले पे देखो, एनी ऑफ द टू। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो लोगों के लिए यूज करना है तो हमेशा आइदर का यूज करोगे। दो में से एक चुनना है तो आइदर का यूज, और लेकिन दो से ज्यादा में अगर चुनना है तो आप यूज करोगे किसका, एनी का। तो दो के लिए आप यूज करते हो आइदर, लेकिन दो से अधिक के लिए हमेशा यूज होगा क्या, एनी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो लोगों की बात करी गई है तो यहाँ पे एनी नहीं, यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए, आइदर का। तो यहाँ पे होगा आइदर ऑफ द टू पिक्चर्स विच depict द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सेम। तो इसमें जो है एनी को हटाओ, तो एनी को हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो, आइदर। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हो इस पे लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बात किसकी करी जा रही है, डायरेक्टर्स की। और वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ, यहाँ पे जो है इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है ये प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, डायरेक्टर्स के। तो यहाँ पे जो है इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, देमसेल्फ। नहीं चाहिए, द बोर्ड, बोर्ड के अकॉर्डिंग जाओगे ना। क्या होगा, तो क्या वांट की जगह क्या हो जाएगा,
वॉन्ट्स हो जाएगा ना ना। हाँ 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 इटसेल्फ सही है। अच्छा ना, इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लेना, बता दो ये पी वाई क्यू क्या है, तुम देखोगे क्रॉस चेक करोगे तो मिल जाएगा, और इसमें जो करेक्ट है वो देमसेल्फ होगा एक्सेल्फ में, ठीक है। जहां पे भी लगे कि ये नहीं ये होना चाहिए, उस पे स्टार बना के उसको क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इस वाले का जो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो बी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अस होना चाहिए। लेट हमेशा ध्यान रखना, एक लेट हुआ, दूसरा लाइक हुआ, तीसरा एक्सेप्ट हुआ, और इनके बाद जो है वो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे लेट के बाद वी नहीं, होना चाहिए क्या, अस। तो यहाँ पे वी की जगह होना चाहिए क्या, अस, तो हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग। यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग कहते हैं जीरेंट कहते हैं, और जीरेंट के आगे सामान्यतया हम किसका यूज करते हैं, यूज करते हैं किसका, तो पजेसिव एडजेक्टिव का। तो ध्यान रखना कि जीरेंट के केस में हमेशा हम किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे किसका, माई का। अब यहाँ पे एक डाउट बनेगा कि सर आपने बताया कि लाइक के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो होना क्या चाहिए, मी। तो ध्यान रखना कि लाइक जब प्रेपोजिशन की तरह काम करे तब आता है क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर लाइक वर्ब है यहाँ पे तो ये वाला रूल काम नहीं करता है। ये लाइक वाला रूल चलता है कब, जब लाइक होना चाहिए क्या, प्रेपोजिशन, और अगर ये प्रेपोजिशन का काम कर रही है तब यहाँ पे आएगा कौन, ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें पता है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हुई, मेन वर्ब। और अगर ये वर्ब है तो ये जीरेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, माई। तो मी की जगह होना चाहिए क्या, माई। तो यहाँ पे मी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, माई। तो जो करेक्ट है वो हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पर द अकाउंटेंट मस्ट फॉलो वंस टेक्निक। अब यहाँ पे देखो, तो वंस टेक्निक, तो वंस नहीं होता है, वंस जो है ये दो बातें हैं, एक होता है हमारा ओ एन ई एस, और ये होता है ओ एन ई अपॉस्ट्रोफी एस। ये होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, और ये होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। और हमको यहाँ पे जो नीड है, टेक्निक जो है नाउन है, तो इसके आगे हमें नीड है किसकी, पजेसिव एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे वंस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या, ओ एन ई एस होना चाहिए, क्लियर। कहाँ पे लगा सकते हैं, हाँ हम्म हाँ, तो इट्स भी लगा सकते हैं, है ना, इट्स टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, नहीं तो आप बन से लगा, ठीक है, दोनों ही सही है। इस वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, आई वॉज अनेबल टू से वेदर। अब यहाँ पे देखो वेदर, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पहले कौन आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे कौन होगा, इट, आई वॉज अनेबल टू से वेदर। अब देखो आई वॉज अनेबल टू से मतलब हम ये पहचान करना मुश्किल है कि वो लड़का है और लड़का नहीं है। तो जब भी जेंडर में दिक्कत हो कि जेंडर पहचान में ना आए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का। ये ध्यान रखना है, जैसे चिल्ड्रन के केस में बेबी चाइल्ड जो होते हैं उसमें अगर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है तो किसका यूज करोगे, इट का। नेक्स्ट आता है, इस वाले को देखो, लिखा है कि वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप योर सेल्फ फिट, ठीक है। तो योर सेल्फ फिट, तो यहाँ पे वी है ना, और वी का जो रिफ्लेक्सिव है वो योर सेल्फ नहीं होता है, क्या होता है, अवर सेल्फ। तो यहाँ पे योर सेल्फ की जगह क्या होना चाहिए, अवर सेल्फ। नेक्स्ट आता, सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखो एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि यहाँ पे कौन आया है, हु, तो सब्जेक्ट कौन काम करेगा, एवरीबडी एंड एवरीथिंग, ये वाला। और एवरीबडी और एवरीथिंग को अगर हम देखें तो हमें एक बात बताओ, एवरीबडी तो जो है हमारा कैसा है, तो एवरीबडी हमारा लिविंग है, बडी लिविंग होता है, और एवरीथिंग हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि हो जाएगा सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। तो यहाँ पे जो हर मिस्टेक है इसकी जगह हम किसका यूज करें, तो यहाँ पे जो है हर की जगह इट्स लगाओ तो ज्यादा बेहतर है, इट्स मिस्टेक, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ
हाँ हाँ जब छोटी बड़ी हो गया एवरीवन हो गया ये सब वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं सिंगुलर होता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है हाँ हमारी किया है यहाँ पे दैट का प्रयोग कर ले और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी रहेगा। अच्छा बात तो सही है। नहीं सही कह रहे हो, तो दैट होना चाहिए। तो यहाँ पे हु की जगह होना चाहिए क्या, ये सही है। यहाँ पे हु की जगह दैट हो जाएगा। ठीक, ये आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एवरीबडी और एवरीथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए क्या, दैट। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ इस वाले पे। द मास्टर एंड हिज डॉग, तो यहाँ पे देखो पर्सन है और यहाँ पे कौन है, एनिमल है। तो यहाँ पे यूज होगा किसका, दैट का। तो जब भी पर्सन और पर्सन के साथ एनिमल है तो यहाँ पे यूज करते हैं हम किसका, दैट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दैट, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे पर्सन है और पर्सन के साथ यहाँ पे क्या है, एनिमल है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, दैट का। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले को देखो। दिस केक इज मींट फॉर यू एंड आई। दिस केक इज मींट फॉर यू एंड आई। यहाँ पे देखो यू जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर यू ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई की जगह क्या होना चाहिए, मी। तो यहाँ पे आई नहीं होगा, आई की जगह क्या होना चाहिए, मी। यानी एरर है इस वाले पार्ट में कि आई की जगह होना चाहिए क्या, मी। ये वाला रूल है कि यहाँ पे जो यू है वो किस कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर एंड से पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट कौन होता है, मी। तो यहाँ पे करेक्ट होगा कौन सा, मी। नेक्स्ट, द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द नहीं। यहाँ पे हमने कल बताया था एक रूल कि जब भी सिलेक्शन की बात हो कि टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट हैज ब्रोकन द विंडो, मतलब कि किस स्टूडेंट ने जो है खिड़की तोड़ी, ये टीचर को नहीं पता है। तो ये चुनाव की सिलेक्शन की कंडीशन बन रही है और यहाँ पे हु की जगह होना चाहिए क्या, विच। तो यहाँ पे होगा विच ऑफ द स्टूडेंट। तो हो जाएगा विच ऑफ द स्टूडेंट हैज ब्रोकन द विंडो। तो आपका एरर जाएगा इस वाले पार्ट में और यहाँ पे हो जाएगा विच। हु की जगह आप यूज करोगे और किसका यूज करोगे, तो विच का यूज करोगे। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो इस वाले में, यू शुड ऑलवेज अवेल। अब ये जो अवेल वर्ड है इसके बाद हम यूज करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी अवेल आएगा तो उसके बाद हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और यूज करो तो अवेल ऑफ के बाद कौन आ जाएगा, योर सेल्फ। अवेल योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, तो इसमें एरर है इस वाले पार्ट में, योर सेल्फ और होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, ये अक्सर जो है मोस्ट रिपीटेड है। एसएससी में भी कई दफा पूछा जाता है कि अवेल वाला, और इसमें पता भी नहीं चलता है। तो ये तुम्हें अलग से याद रखना पड़ेगा कि अवेल के बाद हमेशा यूज होता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पे हो। दिस इज द बॉय दैट आई टॉक्ड टू यू। दिस इज द बॉय। अब देखो दिस इज द बॉय, यहाँ पे जो है दैट की जगह होना चाहिए whom। होम, हु नहीं, होम आई टॉक्ड टू अबाउट यू अबाउट। तो इसमें करेक्ट जो होगा वो कौन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस वाली पे आता हूं। लिखा है सी वाज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर। अब देखो कितने लोग आए हैं, तीन लोग। तो हमने अभी बताया है कि दो के लिए तो हम यूज करते हैं किसका, आइदर का। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो से ज्यादा है तो इसके लिए यूज करोगे किसका, एनी का। तो यहाँ पे देखो थ्री सिस्टर है तो तीन सिस्टर के लिए हम ना आइदर का नहीं, किसका यूज करेंगे, एनी का। तो यूज करेंगे किसका, एनी का। नेक्स्ट इस वाले को, ही इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन। ठीक है, दैट, दैट लगेगा, दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, दैट आई हैव एवर मेट। ठीक है जी, सुना इस वाले में, हाँ इसमें तो सही है, होम ही लगेगा। हाँ 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 हाँ
होम किस चीज का ऑब्जेक्ट है? तो दिस इज द बॉय whom I talked। देखो हु लग नहीं सकता यहाँ पे, विच आएगा नहीं, ठीक है, सही है सर, तुम ही होगा। होम होम ही होगा, ठीक है। और ये जो होम आया है ना, तो ये वाई के लिए ही आया है, ठीक है। तो दिस इज द वाई whom I talked to you। ये 100% नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जो करेक्ट होगा वो whom होगा, दैट्स द नेक्स्ट सर। इस वाले पे दे आर रिक्वेस्टेड टू डू वंस वर्क। अब वंस वर्क, तो ध्यान रखना कि जो वंस है ये ना, ये पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है, और नाउन अगर नहीं आता है तो नाउन तो रहेगा, तो इसको बदलना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा पजेसिव एडजेक्टिव। तो हो जाएगा क्या, अरे देयर है ना, दे है ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा क्या देयर, तो हो जाएगा क्या देयर वर्क। तो ये दे है, और दे का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो कौन होता है, देयर। नेक्स्ट आ जाओ, शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन हर नहीं, हमेशा ध्यान रखना कि तुलना किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा किससे होता है, सब्जेक्ट से। तो यहाँ हर नहीं, हर की जगह क्या होना चाहिए, से। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा होता है किससे, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे शीला सब्जेक्ट है, तो हर का सब्जेक्ट होता है कौन, से। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज द सेम डॉग विच वाग्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। तो यहाँ पे जो है दिस इज द सेम डॉग, विच की जगह दैट, विच की जगह दैट होना चाहिए, ठीक है, दैट वॉक एट हिम बट अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम, ठीक है। अगला देखो, वी वेंट टू मुंबई एंड एंजॉयड अवर सेल्फ। तो वी वेंट टू मुंबई एंड, इसमें तो और फिर हो जाएगा, और फिर अवर सेल्फ की जगह होना चाहिए अवर सेल्फ, ये अवर सेल्फ, ये। नेक्स्ट देखो, इस वाले में इट इज वेरी ऑब्वियस दैट हिज पेरेंट्स डिसअप्रूव हिम। इंटेंशन हिम नहीं, यहाँ पे होना चाहिए हिज इंटेंशन, ठीक है, हिम इंटेंशन नहीं, हिज इंटेंशन। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट हिज पेरेंट्स डिसअप्रूव हिज इंटेंशन टू फ्लाई एट सच एन अर्ली एज। तो यहाँ पे हिम नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, ये नाउन है, तो इसके आगे पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पे, ही बॉट अ हाउस द प्राइस ऑफ विच वॉज 5 लाख रुपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर है कि ही बॉट अ हाउस द प्राइस ऑफ विच, द प्राइस ऑफ दैट, द प्राइस ऑफ विच वॉज 5 लाख रुपी। नो एरर है इसमें, सही तो है सर, नो एरर होना चाहिए। नेक्स्ट आता हूं, वन शुड बी ट्रू टू हिज नहीं होना, यहां पे क्या होगा, वंस वर्ड, वंस वर्ड, ठीक है। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमटेंसेस। नेक्स्ट आ जाओ, नन ऑफ द टू क्वेश्चन इज, नन ऑफ द टू नहीं होगा, नन आता है दो से अधिक के लिए, यहां पे होगा क्या, नाइदर, नाइदर ऑफ द टू क्वेश्चन, neither of the two questions is correct so I am unable to solve them properly, ठीक है। तो जब भी दो की बात होगी तो neither का यूज करोगे, और दो से ज्यादा की बात होगी तो किसका यूज करोगे, none का। यहाँ पे होता, there is no question of my failing in the CBSE examination। तो there is no question of my failing, सही है, फेलिंग है, इसके बाद मैं, यहीं पे एरर होती है इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन, तो इसमें भी क्या है, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दे इन्वाइड, अब दे है तो इसके बाद आएगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव आएगा तो कौन आ जाएगा, देम सॉल्व आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इंजॉय हुआ और अवेल हुआ, ये दोनों ही याद रखना, अवेल हुआ, इंजॉय हुआ, और ये दोनों प्रीवियस ईयर में पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, और इनके बाद आएगा कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाओ, द ऑथर हिमसेल्फ नहीं होता है, हिमसेल्फ होता है, हिमसेल्फ होता है। द ऑथर हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड।
तो यहाँ हिमसेल्फ नहीं होता है, होता है क्या, हिमसेल्फ होता है, हिमसेल्फ। तो यहाँ हिमसेल्फ करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द पर्सन which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualifications। तो यहाँ पे द पर्सन विच का यूज नहीं होगा, तो द पर्सन हु वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन, तो यहाँ पे विच नहीं होगा, विच की जगह क्या यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट एब्सेंटेड। अब जब भी एज वेल एज आएगा ना तो सेंटेंस कंट्रोल होगा इससे पहले वाले सब्जेक्ट से, द ऑफिसर से। तो यहाँ पे देमसेल्फ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिमसेल्फ। तो यहाँ पे करेक्ट होगा हिमसेल्फ, ठीक है। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। इस पे आ जाओ, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन। यहाँ पे देखो बोथ माने दो लोगों के लिए बोथ आता है, और ध्यान रखना कि हमने बताया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कि एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है कौन, वन एंड अदर। तो एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है कौन, वन एंड अदर। ईच अदर का यूज होता है दो के लिए और वन एंड अदर का यूज होता है दो से अधिक के लिए। तो वन एंड अदर का यूज होता है दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड, और यहाँ पे होगा क्या, ईच अदर। यहाँ पे वन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईच अदर। व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। नेक्स्ट इस वाले पे हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस which have this is one of the best suggestion which have ever been made by you। तो which की जगह that, तो which is one of the best suggestion। इसमें तो एरर नहीं पता चल रहा है भी सही है, विच भी सही है, एवर बीन भी सही है, मेड बाय यू। चलो इसको रोको, नो एरर, एरर तो लग नहीं रही। हाँ वो तो सही है, सिलेक्शन का केस है, विच सही है। चलो देखो इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, वैसे तो नो एरर लग रहा है। नेक्स्ट देखो, इस पे आ जाओ, इट वॉज मी नहीं होता है, इट वॉज आई, ये ध्यान रखना, हु से पहले सब्जेक्ट। इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग। नेक्स्ट आता, दिस इज द गर्ल, यहाँ पे होम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हु। दिस इज द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। इस पे आ जाओ, हु ऑफ द नहीं होता है, होता है विच ऑफ द। सिलेक्शन जब भी चूज करोगे तो किसका यूज करोगे, विच का। तो होगा विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। नेक्स्ट आ जाओ, यू एंड माई सेल्फ, यू एंड माई सेल्फ। तो यू है तो यहाँ पे होगा क्या, यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई, ठीक है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक। तो माई सेल्फ की जगह क्या होना चाहिए, आई। नेक्स्ट आता, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे है वन शुड मेक हिज, हिज नहीं होना चाहिए, तो यह होना चाहिए क्या, वंस। तो जो करेक्ट होगा वो वंस होगा। यहाँ पे आ जाओ, नाइदर ऑफ द थ्री। अब देखो तीन लड़कों की बात कर रही है तो यहाँ नाइदर नहीं होना चाहिए, दो से अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं, नन का। तो होगा नन ऑफ द थ्री बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट आता, द ओनली बुक विच यू हैव परचेज्ड टुडे इज इन डिमांड नाउअडेज। तो द ओनली बुक, दैट होना चाहिए, द ओनली बुक that you have purchased today is in demand nowadays। next देखो, the master did not know who of the, देखो who of the servant, of the servants चूज वाली कंडीशन है, और जब भी सिलेक्शन वाली कंडीशन होती है तो यहाँ who नहीं, क्या होना चाहिए, which। तो करेक्ट होगा the master did not know which of the servants broke the jug। इस पे आ जाओ, there is no possibility of। अब यहां पे देखो
यहाँ पे जो है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ये पजेसिव प्रोनाउन है इसलिए नहीं होगा, ये सब्जेक्ट है इसलिए नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए नहीं होगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा क्या, देयर। समझ गए? यहाँ पे हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, जितने पजेसिव एडजेक्टिव है सारे आ सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो दे हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट। देम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और देयर्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो जो करेक्ट होगा वो कौन होगा, देयर होगा। बाकी यहाँ हिज आ सकता है, हर आ सकता है, ठीक है, सारे पजेसिव एडजेक्टिव आ सकते हैं, जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, इस पे देखो, द फाइव ब्रदर्स, अब देखो 5 लोगों की बात हो रही, द फाइव ब्रदर एट डेगर्स ड्रॉन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर, नहीं होगा, ईच अदर 2 के लिए आता है, और 2 से ज्यादा लोगों के लिए क्या आता है, वन एन अदर, तो यहाँ पे होना चाहिए वन एन अदर, तो ईच अदर की जगह होना चाहिए वन एन अदर, तो ईच अदर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, वन एन अदर, वन एन अदर। ठीक है, तो ईच अदर की जगह हो जाएगा क्या, वन अनदर। यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर अबाउट ऑल दोज इवेंट्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क, हु आर नहीं होगा, विच आर। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए विच। यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स अबाउट दोज इवेंट्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट सर, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम, यहाँ पे देखो वियरिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के आगे हमेशा क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे देम नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए क्या, तो द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू वियरिंग टू देयर वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट। ठीक है, तो देम की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे देयर होना चाहिए। ठीक है ना, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू, तो देम की जगह यहाँ पे होना चाहिए देयर वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स। सही है। नेक्स्ट आता, ईच मेंबर एंड ईच वर्कर, ईच मेंबर एंड ईच वर्कर, अब ये देखो ईच एवरी जो है ये हमेशा कैसे कंसीडर किए जाते हैं, सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो हमने देखा कि यहाँ पे ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैज गिवन, देयर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर नहीं होगा, यहाँ पे आप यूज करोगे किसका, हिज का। ठीक है, तो हिज कॉन्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ, माई सिस्टर एंड, अब यहाँ पे देखो माई सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट, तो एंड के बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो माई सेल्फ जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, मी ऑब्जेक्ट है इसलिए नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव है इसलिए नहीं होगा, तो करेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। नेक्स्ट आता, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, अब देखो गोइंग है से पहले कौन आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, अब देखो इनमें पजेसिव एडजेक्टिव कौन है, तो ये तो पजेसिव प्रोनाउन है, नहीं होगा, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, नहीं होगा, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग टू आवर हाउस। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इस वाले पे आओ, द मैन हुम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हुम, the man who I thought was truly honest proved to be a swindler। नेक्स्ट होम की जगह हु हो जाएगा, इस वाले पे आ जाओ, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज नहीं होगा, ये दो लोग हो गए ना, वाइस प्रेसिडेंट और कौन, वाइस चांसलर, दो लोग हो गए मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो हिज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, देयर। ठीक है, तो हो जाएगा देयर कॉन्सेंट। नेक्स्ट आता, इस वाले पे आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ, तो दीज काइंड ऑफ नॉवल नहीं होता है, दिस काइंड ऑफ। ठीक है, दिस काइंड ऑफ, काइंड लगा है ना, अगर यहाँ काइंड्स होता तो दीज हो जाता, काइंड है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस काइंड ऑफ नॉवल।
नेक्स्ट आ जाओ इस पे, देयर वाज नन डिड नॉट एंजॉय द शो, तो हु होगा, देयर वाज नन, दैट होगा, हु नहीं होगा, तो यहां पे होगा कौन, दैट होगा, तो देयर वाज नन दैट डिड नॉट एंजॉय द शो, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगले पे, द वेगर हु वी हैड, हु वी हैड नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, द वेगर हुम, आप ध्यान रखना हु अगर आएगा तो इसके आगे कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हु नहीं, क्या होना चाहिए, हु नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, हुम, तो द वेगर हुम वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट बी इनोसेंट। नेक्स्ट आता, वन मस्ट ओबे, ये ध्यान रखना वन आया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता, फाइव सिस्टर, द फाइव सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव्ड ईच अदर, नहीं, पांच लोग हैं ना, ईच तो तब आता है जब लोग कितने हो, तो यहाँ पे पांच लोग हैं तो किसका यूज होगा, आइदर का यूज होगा, ठीक है, तो हम कहें कि अगर दो लोग हो तो यूज करोगे ईच अदर, और लेकिन दो से अधिक हैं तो किसका, अरे आइदर, वन एंड अदर, वन एंड अदर, तो इसका यूज करोगे वन एंड अदर का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले को देखो, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विस्ड ईच अदर, अब देखो मेंबर्स है ना, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, वन एंड अदर, वन एंड अदर, वन एंड अदर। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पर, इफ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम लाइकली टू बी स्ट्रक ऑफ द रूल्स, अब यहां पे देखो, एक तो वर्ब हमने बताई थी कौन, अवेल, दूसरी कौन थी, एंजॉय, और तीसरी जो है वो है कौन, एब्सेंट, और एब्सेंट के बाद भी क्या आएगा, तो एब्सेंट के बाद भी आता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, तो यहां पे होना चाहिए इफ यू एब्सेंट योरसेल्फ, योरसेल्फ, ठीक, ये एरर है, ठीक है। नेक्स्ट द कपल, द कपल हु लिव्स, विच नहीं, द कपल हु लिव्स नेक्स्ट डोर हैज अ स्मॉल बेबी, इस पे आता, द कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट विच वॉज, नहीं नहीं विच तो होगा ही नहीं, वॉज होगा नहीं, तो होगा कौन, हो, द कैंडिडेट हु वॉज इंटरव्यूड वॉज एंटायरली अनसूटेबल, तो हो जाएगा यहाँ पे कौन, हु हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, I found this book in my cupboard. Is this book, यहां पे होना चाहिए ऑप्शन सी, योर्स होगा, ठीक है, इज दिस बुक योर बुक, और योर बुक को जो है ये है पजेसिव, ये है नाउन, और दोनों को खा जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन है, योर्स, ठीक है, ये सही, चलो हो गया, एक दो जो क्रॉस चेक करने वाले हैं उनको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक। अब हेडिंग डालो, प्रोनाउन एडवांस लेवल प्रैक्टिस, प्रोनाउन एडवांस लेवल प्रैक्टिस, एडवांस लेवल प्रैक्टिस। चलो अब मैं कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूं जिनका तुम्हें सबको ख्याल रखना है, ठीक है, कुछ चीजें सुनो, टाइम के साथ जो है हमें अपनी चीजों को बदलाव बहुत जरूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब, ये बात है लगभग जब देश आजाद हुआ था 1947 और से लेके 1980 तक का भारत का ऐसा समय था जिसमें आदमी को पकड़ा जाता था और पकड़ के कहा जाता था कि भैया नौकरी करो, लेकिन आदमी नौकरी छोड़ के क्या करता था, भाग आता था, ठीक है, नौकरी नहीं करते थे लोग, सरकार जबरदस्ती नौकरी कराती थी,
80 से लेके सन 2000 तक जो है थोड़ा सा जो है लोगों ने कोशिश करी, और आसानी से, जैसे तुम अगर एग्जाम में बैठ गए से तो एब्सेंट मत हो, तुमने एग्जाम दिया भी, और अगर तुमने एग्जाम दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। फिर 2000 से लेके 2015 तक यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिला, थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब कट ऑफ 100 पार करी। पहले तो सीजीएल की कट ऑफ जो है 95 96, तुम देखो जाके एक बार सीजीएल 2016 कट ऑफ, सीजीएल 2011 कट ऑफ देखो जाके, अभी की देखो जाके, आधी कट ऑफ थी सीधे, है ना। यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन 15 से 18 में क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन है, थोड़ा सा बड़ा लेवल। 18 से 20 में सेम लेवल रहा, लेकिन 20 में हो गया क्या, लॉकडाउन। अब ये जो पीरियड है 21 से लेके 24 तक का, ये हर साल ऐसे बढ़ रही है कट ऑफ इस ग्राफ में। और प्रेजेंट टाइम में जो है अगर एसएससी की बात करें तो जहां पहले कट ऑफ 100 से 110 से 115 रहा करती थी, अब कट ऑफ है 150। ठीक है, ये स्थिति पहुंच गई, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक बात तो जाहिर है, जो काम हम 2015 से लेके 20 तक किए हैं, वो काम हम 20 से 24 में करे हैं, और वो काम हम 24 से 30 में नहीं कर सकते, ये एकदम तय बात है। क्योंकि अभी 1 2 साल और रुक जाओ फिर पता चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा है कि एक शब्द होता है दूरदर्शी, दूरदर्शिता, ये जिन लोगों के पास होगी वो बच जाएंगे, बाकी लोग जो है सारे एकदम डाउन जाने वाले हैं। तो ज्यादा नहीं, 2 साल रुक जाओ, फिर हमको बताएंगे कि जो बात मैं आज यहाँ पे कह रहा हूँ वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे एक एनालिसिस देखो, स्टेट को उठाते हैं, स्टेट को उठाओ। 2018 में एक वैकेंसी आई थी जिसका नाम था यूपीपी कांस्टेबल, फिर अगली साल रिपीट मारती, 2019 में फिर से आ गई। ठीक है, उसके बाद 19 के बाद आई है फिर 2024, कितने साल हो गए, 5। 2016 में एक वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, 16 के बाद आई है 2021 में। अब 21 से अब कितना चल रहा है, 2025 शुरू होने वाला है, कितने साल बीत गए, 4। अभी यूपीएसआई आया नहीं। ठीक है, एक वैकेंसी को तो जो है तुम, ये वो वैकेंसी है जिसपे अपना स्टेट डिपेंड होता है। एक वैकेंसी है शिक्षक भर्ती की, लास्ट टाइम आई थी सन 2018 में, अब कितना चल रहा है, 2025, कितने साल हो गए, 7 साल, 7 साल हो गए, 7 साल। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, केवल यूपी की, तो यहाँ जो है बच्चे 2 सेक्टर में जाते हैं। पहला टीचिंग सेक्टर, गर्ल्स मोस्ट प्रेफरेबल है, टीचिंग में जाएंगी। लड़का है तो वो एसएससी जाएगा, और अगर इन दोनों में नहीं जा रहे हैं तो डिप्लोमा में जाएगा। डिप्लोमा लाइक कि एमबीए हुआ, बीटेक हुआ, और या फिर बी फार्मा हुआ, इन सब में जाएगा। या फिर किसी को अगर प्रोफेसर बनना है तो वो अपना जो है ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीजी करेगा, फिर नेट देगा जाके। लेकिन यूपी के युवाओं में ये संख्या बहुत कम है, यूपी के युवाओं में सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये। इस पे जो है यूपी का युवा ध्यान नहीं देता है। मुख्य कारण कि अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी, और यहाँ इन लोगों को लगता है कि ये किसके लिए है, इंग्लिश, तो एग्जाम छोड़ देते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है ये आया है, पीओ आ गया है। ठीक है, क्लर्क तो चल ही रहा है, पीओ आ गया, मतलब अगर क्लर्क फेल भी हो गए तो जस्ट पीओ लगाया तुरंत बाद। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्या लिखा है, बैकलॉग।
और बैकलॉग का मतलब क्या होता है? तो बैकलॉग का मतलब ये होता है, जैसे इस बार कितनी पोस्ट है? 600। 600 में से मान लो भर गई 550, तो खाली कितनी बची? 50। तो जब 2026 में वैकेंसी आएगी तो ये 50 यहाँ पे ऐड होंगी, और 2026 में ये जो 50 ऐड हुई है इनको हम लोग कहेंगे क्या? बैकलॉग। तो इसका मतलब क्या है कि पिछली बार 14 वैकेंसी भर ही नहीं पाई। क्यों? और जबकि बच्चा किस वास्ते डर रहा है? पता नहीं इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे वैकेंसी क्या जा रही है? खाली। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन चेक करना है, उसमें 100 से ज्यादा बैकलॉग है क्लर्क वाले में, 100 से ज्यादा बैकलॉग है, तो खाली गई है पिछली बार। तो इसका खौफ इतना बना हुआ है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ज्यादातर के छोड़ने के पीछे का रीजन यही है कि उनको लगता है, अच्छा सबसे बड़ा कारण क्या, जैसे क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, अब इसका एग्जाम लगा है कब? फरवरी में, ठीक है, और फरवरी लास्ट वीक में जाएगा, मेरा जहां तक अंदाजा है तो 20 फरवरी जाएगा, ठीक है। अब दिन कितने हैं टोटल अब से लेके 20 फरवरी तक? 60 दिन, ठीक। जो एसएससी का बच्चा है वो तो सालों तैयारी करता है, और तब भी उसका सिलेबस पूरा नहीं होता। अब उस बच्चे को यहाँ पे क्या लगता है कि हम यहाँ सालों से पढ़ रहे, सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ 60 दिन में कैसे हो जाए? ये लॉजिक लगाया जा रहा है। अब ये लॉजिक तब लगाओ, यहाँ पे अगर सिलेबस 100 है ना, 100%, तो यहाँ पे सिलेबस केवल और केवल 40% है। समझ गए बात? दूसरा, एसएससी का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्रॉड है, मतलब नॉलेज को प्रेफरेंस देता है, नॉलेज को प्रेफरेंस देता है। बैंक नॉलेज को नहीं देता है, बैंक नॉलेज, बैंक देता है प्रेफरेंस आपकी स्मार्टनेस को, स्मार्टनेस विद एक्यूरेसी, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि ऐसा क्यों, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो देखो, मैथ जो है बैंक में प्री में कितने नंबर की है? 35 की है, और 35 में से वो 20 क्वेश्चन जो है केवल 4 टॉपिक से दे रहा है, और एसएससी के 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक से आता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक जो है, जिस युद्ध में तुम कभी लड़े नहीं, उसकी मैदान की मिट्टी के बारे में अंदाजा मत लगाओ कि वो कैसी मिट्टी है। पहले अभी 1-2 बार दो, उसके बाद फिर इसके बारे में तुम ऐसा सोचो। और मेरा तो सिंपल सा कहना है कि अगर तुम जो है 1-2 बातें क्लियर रखो अपनी, जैसे क्लियरेंस आपकी तरफ से पहला ये होना चाहिए कि आप ना अगले 6 मंथ तक 100% फोकस्ड होके पढ़ाई करेंगे। आप हमको एक बात का सिर्फ जो दे दो, क्लियरेंस दे दो, हमके बैंक छोड़ो, आप जो एग्जाम बताओ वो एग्जाम आप पास कर लोगे 1 डे में। और यही क्लियरेंस अगर तुम हमें 1.5 साल का दे दो, तो मैं तुम्हें बता रहा, सिविल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आरओईआर हो, चाहे यूपीएससी, तुम कर लोगे। प्रॉब्लम बैंक नहीं है ना, ये तो हम एक्सक्यूज देते हैं। प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम है तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मेहनत, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। और एज अ ह्यूमन हम क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम है, अब इनकी कट ऑफ पीओ की देखोगे तो लास्ट ईयर की कट ऑफ भी दिखा दे रहे हैं तुमको, वो भी देखो। लास्ट 5 ईयर होगा क्या ना, देखो हम अपने इतिहास से क्या सीखते हैं, हिस्ट्री क्यों ही पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री को पढ़ाने के पीछे का रीजन क्या है? तो आप हिस्ट्री से एक चीज सीखेंगे कि पहले के जमाने में क्या होते थे, युद्ध हुआ करते थे, ठीक है। और युद्ध बल से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं मनोबल से। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम कभी इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये कि अगर मेंटली तुम स्ट्रांग नहीं हो इस बात के लिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम ये कर सकते हो, तो हम तुमको चाहे जितना अच्छा पढ़ा लें, तुम चाहे जितना अच्छा पढ़ लो, तुम यहां जीत नहीं सकते, ये एकदम तय है। तो सबसे पहले तो हमें अपने यहां से शुरू होती है सारी जंग, सारे बैटल यहां से शुरू होते हैं पहले।
अब यहाँ पे देखो, इतिहास में ऐसे कितने हुए, एक हुए पेशवा बाजीराव मराठा से, पेशवा बालाजी बल्लाळ, ठीक। और आसान भाषा में अगर तुमको समझाएं, हिस्ट्री ना पढ़ी हो तो एक मूवी देखी होगी तुमने, बाजीराव मस्तानी, देखी है ना। तो जब वो निजाम से मुलाकात करने जाते हैं तो इसके पास लाखों सैनिक हैं, इनके पास, बाजीराव के पास उतने सैनिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इनको यहाँ पे हरा के आता है। हल्दी घाटी का युद्ध सुने हैं? हल्दी घाटी का, एक तरफ अकबर है जिसका पूरे भारत पे शासन है, एक तरफ महाराणा प्रताप है जिसका केवल चित्तौड़गढ़ है, और यहाँ पे अकबर इनको हरा नहीं पाता, है ना। तो ये सारी चीज, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और हम तो तुमसे हमेशा से कहते हैं कि जो है कम से कम कुछ हो ना हो। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। एक जो है हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, एक्चुअली हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर। अब इसमें क्या नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हाँ, भीमराव अम्बेडकर। तो इनका ना हॉस्टल था, हर यूनिवर्सिटी में होता है, इनका भी हॉस्टल है यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस हॉस्टल की फीस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। अगर मैं तुमको बता दूं तो उस टाइम फीस थी साल भर की 1100 रुपये, हॉस्टल फीस थी, ठीक। लेकिन इस हॉस्टल में जो इंचार्ज थे, मतलब जिनका ये हॉस्टल है, तो वो वहां के पूर्व एमएलए हैं, हाकिम लाल वर्मा। तुम सर्च भी करोगे तो वो आ जाएगा, मैनपुरी से विधायक रहते थे हाकिम लाल वर्मा। और इनकी उस टाइम जब मैं था वहां, तब इनकी एज होगी 72 के प्लस के समथिंग ये चल रहे थे। लेकिन इनका नियम क्या था ना, कि हॉस्टल में जो पूरा सफाई होगी वो सफाई वाला नहीं करेगा, वो कौन करेंगे, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट। इनका रूल था कि यहाँ पे सफाई करोगे तो वही करोगे। अच्छा, मैं पहुंचा, थोड़ा घर में सबसे छोटा हूँ तो थोड़ा बिगड़ा भी बहुत ज्यादा था, मतलब शैतान टाइप का। अब कोई जाए और हॉस्टल में जो है कहे कि जाओ झाड़ू लगाओ, है ना, और जिसने घर में हमेशा तबाही मचाई हो, कैसे कैसे कर पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, पहले ही दिन लड़ाई हो। तो फिर इनके पास एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। हमको आज तक कोई अगर कन्विंस कर पाया कि वन एंड ओनली पर्सन है, इसके अलावा आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, घर वालों में भी ये आदमी कंट्रोल कर पाया। और इन्होंने एक बात सिखाई हमको कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम क्या कर सकते हो, तो तुम बस एक ही जवाब देना, कुछ भी। और तुम्हारे पास जो एनर्जी है, ये आमतौर पे हमने जो अपने 72 साल की उम्र में देखी, ये सेंटेंस यहीं से पता चला कि इनकी उम्र 72 है, आज तक हमने देखी है। तो तुम पहले लड़के हो, इसके अलावा हमारी आंखों के सामने से, और ये प्रोफेसर भी थे इंटर कॉलेज में, रिटायर्ड थे, तुम पहले ऐसे लड़के हो जिसमें मैं इतनी एनर्जी देख रहा हूं, इतना है किसी में। और इस एनर्जी का चाहो तो तुम पॉजिटिव यूज कर लो, और चाहो तो तुम क्या यूज कर लो, नेगेटिव कर लो। नेगेटिव में करोगे तो बड़े से बड़े क्रिमिनल बनोगे, और अगर पॉजिटिव में करोगे तो तुम बड़े से बड़े कुछ भी बन सकते, बाकी मर्जी तुम्हारी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जहां से सारी चीजें, जो मैं दूसरे कैटेगरी में था से सीधा इस वाली कैटेगरी में गया। और कहा कि लाइफ में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल है तो कभी मत सोचो कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ होती ही नहीं है, कभी सोचना ही नहीं है कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर सिचुएशन से बड़े तुम हो, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। जो सिचुएशन तुम्हारे आसपास है ये भी तुम्हारी ही वजह से है,
और जो कल होने वाला है वो भी तुम्हारी ही वजह से होगा, इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं होता है। तुम अगर कल फेल हो जाओगे तो इसका कारण भी तुम हो, और कल अगर तुम जीत जाओगे तो इसका कारण भी तुम हो। और मेरे हिसाब से ये जितनी बातें इनकी हैं ये 100% सही है। और सही इसलिए भी मानना चाहिए कि उस टाइम ये व्यक्ति जब अपनी जबानी में रहा था तब भारत गुलाम था, और उस टाइम ये व्यक्ति हरिजन है, एससी कैटेगरी से, और तब ये व्यक्ति जो है इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा, के साथ साथ लगातार 10 साल तक विधायक रहा, फिर अपनी मर्जी से अपनी विधायकी छोड़ के अपने बेटे को दी। और एक सेंटेंस मेरा खुद का है कि खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे ना, हमेशा हमको सीखना चाहिए दूसरे के एक्सपीरियंस से। खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे ना तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, जिंदगी में इतनी बातें हैं। तो दूसरे के एक्सपीरियंस क्या हुआ, वो 72 साल में उन्होंने जो सीखा वो हमको जो है, वहां मैं 1 साल रहा, वो 1 साल में हमको मिल गया। और सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, और गलती समझ लो या फिर उसको गाइडेंस समझ लो, हमारे यूथ में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है प्रेजेंट में, वो क्या है ना कि वो कभी दूसरे के एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो कि सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है। तो हमें दो चीजें तुरंत सुधारनी है, एट ए टाइम सुधारनी है, कि एग्जाम चाहे तो बैंक का हो और चाहे तो IAS का हो। हम इस लायक भी हैं और हम इस लायक नहीं, कर हम दोनों सकते हैं, मर्जी हमारी है कि हम चुनेंगे क्या। फिलहाल हमने इसको चुना है तो ये हम कर सकते हैं और हम करेंगे। दूसरा कि अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम पास करने के लिए 8 साल तुम्हें तैयारी करनी हो। तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए कि 8 साल जिसने तैयारी करी हो उससे पूछ लेना कि तुम्हारे फेलियर के कारण क्या है, और जो जो उसके काम में लगे, काम के लगे, वो यहीं से सीख लेना। तुम्हें खुद फेल होगी ये सीखने की जरूरत नहीं। समझ गए बात। और सबकी मेंटेलिटी जो है ये होना चाहिए SBI क्लर्क के लिए। हम नहीं कहते कि तुम UPSC पास कर जाओगे, लेकिन हाँ, तुम लोग यहाँ जितने बैठे हो, हम चाहते ना तो हम इस बैच को जो है, इस बैच में सारे बच्चों को अलाउ भी कर सकते थे, सब में करते हैं। हम इस बैच की फीस को कम भी कर सकते थे। हम इस बैच में जो है जैसा लोग चाहते हैं हम वैसा भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। रीजन क्या है कि जो मेरी 3 बातों को अगर ठीक से नहीं मान सकता तो मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट को कैसे मानना। सिंपल सा है। दूसरा, यहां की बात रही है तो इसके लिए तो हमने हमेशा जो कम से कम रहा है उतना ही किया। इसमें जो फीस जो है ये मिनिमम फीस है, ये वाली फीस और ज्यादा मिनिमम है। कारण इसका ये है कि तुम इसके जब तुम्हारा बैच फिनिश होगा ना तो तुम एक बार ये काउंट करना कि तुम्हारे पास सीट कितनी है, और फिर एक बार उसका जो है, जानते तो सब हो कंटेंट बनता है ये, और उसका एक बार प्राइस कैलकुलेट कर लेना, फिर बताना कि सर ने इतनी फीस क्यों रखी। ठीक है। दूसरा, यहां पे क्या है ना कि हमको भीड़ नहीं चाहिए, हम भीड़ से हो गए परेशान। कभी हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके देखना, हमारी क्लासेस में कभी भी जो है पैर रखने की जगह नहीं होती है कि तुम ठीक से बैठ जाओ, लेकिन वहां से रिजल्ट हमको कितना मिला, रिजल्ट मिला, हम जानते नहीं मिला। हमको अपना फेलियर एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। हमने अब तक 2 सालों में जितना पढ़ाया उससे जितना रिजल्ट मिलना चाहिए था नहीं मिला। हमको सिर्फ जो है उसी वैकेंसी ने रिजल्ट दिया जिसपे हमने 100% फोकस किया। यूपीपी हमने 100% फोकस किया, हमको मिला। हमने बाकी बैचेस सारे पढ़े, हमको आज तक कहीं रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो मिल भी नहीं सकता। अब ये 20 लोग हैं, इन पे मैं इक्वली फोकस कर सकता हूं, मैं एक साथ 100 लोगों पे फोकस नहीं कर सकता।
20 लोगों की हमको एक एक बात पता हो सकती है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसको मैं करा सकता। अब जैसे कि इसमें ज्यादा, जैसे शाम वाला बैच है उसमें जो है 30 स्टूडेंट है। अब उसको बैच को चलते हुए जो है 1 मंथ हो गया अप्रोक्स, ठीक है। अब उस बैच में कभी तुम आके देख लेना, और फिर अभी 1 महीना ही हुआ है और उस बैच का लेवल देखना, वो तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा। उनके लेवल में मेरे हिसाब से 200 से 300% का इंप्रूवमेंट हुआ है। और उस बैच में जितने बच्चे हैं, एक आध भले फेल हो जाए, गलती से हो जाए, लेकिन 90% बच्चे जो है सिलेक्ट होंगे इस वाले एनटीपी से। ये बात मैंने पहले से अनाउंस कर रखी है। तुम्हारे बैच में तुमको भले लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, लेकिन हाँ, जिसको हमने कह दिया कि तुम पास करोगे, तुम पास करोगे। तुम बस अपना डिसिप्लिन बनाए रखना, क्लासेस बोला ना मारना, वर्कशीट पे करना, और खुद से ये हिम्मत मत आना कि हम नहीं कर सकते हैं। तुम बस ये बात मान लो, तुम यहां पास करोगे, ये मैं तुमसे कह रहा हूं। और अब जो है एक ही टारगेट है कि हम भले जो है 100 स्टूडेंट पढ़ाएं साल भर में, लेकिन वो 100 स्टूडेंट जो है हमारे सिलेक्ट होने चाहिए। जैसे कि तुम लोग और भी क्लास करते होगे, जैसे मैथ्स की क्लास करते हैं। अब मैथ्स की क्लास में अप्रोक्स 100 प्लस बच्चे रहते हैं। अब मैथ की क्लास में आज तक तो हम कोई सीट नहीं दे पाए, आज तक उस लेवल पे कोई कंटेंट नहीं पढ़ा पाए जिस लेवल पे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चों को मैनेज करना मुश्किल है, नहीं कर पाए। उसका क्या रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट यही रहेगा कि मैथ जो है आ जाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तुम्हें एक्चुअल डेटा देता हूं अब तक का। हमने अपना कैरियर शुरू किया 2017 में पढ़ाने का, और अब चल रहा है क्या 2024। लगभग कितने साल हो गए? 7। इन 7 सालों में जो है मैंने लगभग 15 से 20 हजार स्टूडेंट को पढ़ाया है। महिंद्रा वाले हटा दो, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो पिछले 2 सालों में मैंने लगभग 4000 स्टूडेंट पढ़ाए। ये दूसरे इंस्टीट्यूट के हैं, इनको हटा दो। और इन 4000 में से मैंने सिलेक्शन कितने दिए? तो सिलेक्शन जो है मात्र 15 से 20 है, वो भी किसमें? टीचिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा, जो बीपीएससी था, और जो केबीएस है यहां पे, इतने सिलेक्शन। बाकी सिलेक्शन सिर्फ एक बैच से, लगभग 70 के समथिंग, और वो केवल यूपीपी वाला बैच। अब यहां का एनालाइज करो कि ऐसा क्यों हुआ। अगर तुम ठीक से, अगर पहले से ही स्ट्रेटजी अगर ठीक से रहती, तो ये 4000 में से जो है, ये 4000 नहीं, कम से कम हम नहीं कहते 4000 हो जाते, 1000 तो होता ना, अगर ठीक से फोकस हुआ होता। नहीं हुआ। रीजन क्या है? मार्केट, और मार्केट की पॉलिसी। इस मार्केट की पॉलिसी क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है हर एक इंस्टीट्यूट में, सब्जेक्ट वाइज। और बच्चा ये डिसाइड करता है कि मेरा जो है मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, मुझे जीएस पढ़ने की जरूरत है, तो वो केवल क्या पढ़ता है? जीएस। बच्चा ये डिसाइड करता है मेरी जीएस अच्छी है, मुझे केवल क्या पढ़ना है? मैथ। बच्चा ये डिसाइड करता है मेरी जीएस इंग्लिश दोनों अच्छी है, मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। ठीक, पढ़ लो, हम भी पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ाया, तुम पढ़े, लेकिन तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा इस अप्रोच से। और होगा नहीं, नहीं हुआ। ये लखनऊ की मार्केट है, कोई पुराना स्टूडेंट उससे पूछ लेना 10 साल में यहां से कितने सिलेक्शन है, यहां से सिलेक्शन होते ही नहीं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी से सिलेक्शन हो ही नहीं सकते। यहां तक नहीं हुए थे, यूपीपी में इसी का एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर यहां पे सफल रहे तो मैं पूरे इंस्टीट्यूट पे इसी पैटर्न पे करूंगा कि एक टारगेट बनाओ और उस टारगेट पे अपना 100% दो, और सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस्ड करो, और लगातार कंसिस्टेंसी हो, कंसिस्टेंसी के साथ साथ लगातार डिसिप्लिन हो, और यहां पे काम करोगे तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। और ये बात प्रूफ करी किसने? यूपीपी ने। और उसकी वजह से हम लोगों ने सारे बैचेस बदल दिए। अब एसबीआई का बैच शुरू करने के लिए जो है हमको कितना हमने सेक्रीफाइस इसमें किया। एक इंग्लिश वाला बैच,
पूरा सेक्रीफाइस, हिंदी वाला बैच पूरा सेक्रीफाइस, और एक मैथ वाला बैच पूरा सेक्रीफाइस। आज बच्चों में नाराजगी है जो इन वाले बैचेस में थे, उनमें सब में नाराजगी है। हालांकि कोई सामने नहीं कहता था, लेकिन पता तो चलता है ना कि बच्चों में नाराजगी है। इतने बैचेस का नुकसान, केवल फोकस करना है किस पे, बैंक पे फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको पता है कि अगर अभी 20 स्टूडेंट हैं और 20 के 20 अगर सिलेक्शन होंगे, तो जो बच्चे यहाँ नाराजगी आप दिखा रहे हैं वो कल यहाँ पे नाराजगी नहीं दिखाएंगे। और एज ए टीचर जो है, एक टीचर को अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है? तो एक टीचर को अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बात चाहिए होती है, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए होता, बस जो बच्चा मैं पढ़ाऊं वो सिलेक्ट होता है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, हम जिसको मानते हैं, बस और कुछ नहीं। और इसीलिए जो है फाइनल डिसीजन ये रहा कि एसएससी पे जो है केवल एसएससी का फोकस किया जाएगा, बैंक पे जो है वो केवल बैंक का फोकस किया जाएगा, और रेलवे जो है इस पे केवल रेलवे का फोकस किया जाएगा, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है कितना, 32। देखिए, ठीक है, तुम अपना मनोबल मत हारो, मतलब कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो। बाकी भरोसा रख लो, केवल कितने दिन का, 60 दिन का, क्योंकि 60 दिन के बाद रिजल्ट आएगा किसका, 3 का। ठीक, उसके बाद ही तुम्हें मेंस देने को मिलेगा। तो तुम्हारे दिमाग में जितने डाउट चल रहे हैं ये सब खत्म कर लो, और सिर्फ मेरे कहने से जो है तुम, 60 दिन की बात है, आप 60 दिन तक जो है मेरे कहने से पढ़ाई में लग जाओ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और जैसा जैसा बता रहा हूं, जैसी जैसी आपको कंटेंट मिल रहा है, जैसी जैसी पढ़ाई हो रही है, उसमें अपना 100% दे दो, और तुम एग्जाम पास करोगे, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हो, जिनको लगे कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर दें तो ये बड़ी बात नहीं है। ऐसे बच्चे जिनको लगता था कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो यहाँ कैसे भी पास हो ही नहीं सकते, और वो बच्चे पास हो जाएं, ये मिरेकल है। और हमें यही करना है, समझ गए? सिलेबस टफ नहीं है, बस मेहनत टफ है जो कि तुमको करना है, समझ गए? चलो आ जाओ वापस टॉपिक पे। तो सारे लोग ये डाउट एकदम मन से खत्म कर दो, एकदम 100% फोकस्ड हो जाओ, और फोकस्ड होके अपना बेस्ट दो, बस अपना कर्म करो 100%, बाकी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है, रीजनिंग में क्या चल रहा है? अल्फाबेटिकल सीरीज, क्वेश्चन लिखो। इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट के इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ में, यानी प्रथम अर्धांश में, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश में, फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश में बाएं से यानी लेफ्ट से, लेफ्ट से लेफ्ट से फिफ्थ लेटर के, लेफ्ट से फिफ्थ लेटर के लेफ्ट से फिफ्थ लेटर के राइट थर्ड लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट से फिफ्थ लेटर के राइट थर्ड लेटर कौन सा होगा? थर्ड लेटर कौन सा होगा ये बात बताना है, थर्ड लेटर कौन सा होगा ये बात हमको बताना है। कौन सा होगा ये बात हमको बताना है। कौन सा होगा ये बात हमको बताना है।
कौन सा होगा ये बात हमको बताना है। हो गया, संचित को कौन बताएगा? तब देखो, अच्छा इधर आता, पहले वाले पे आ जाओ। विच लेटर 21st फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फा, ये तो बहुत आसान है। लेफ्ट से पूछा है कौन सा 21st, और हमने बताया कि 21st पे कौन होता है ये, इसका आंसर कौन होगा ये। तो हो जाएगा यू, हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, हो गया। इस वाले में देखो, कहा कि विच लेटर इज 14th फ्रॉम द राइट, यानी राइट से कितना है, तो राइट से है 14th। आगे देखो, इन द, अरे सिंपल था। तो राइट से 14 को बदलोगे लेफ्ट में, तो हमने बताया है कि माइनस करोगे कितने से, 27 से 14 माइनस, तो बचेगा कितना 13, और 13 पे कौन होता है, क्लियर। तो 13 पे हो जाएगा कौन। नेक्स्ट ऑल्सो, विच लेटर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द लेटर क्यू, तो हमके लेटर क्यू का इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है 1, कितना होता है, और किसके, तो लेटर किसके, क्यू के। तो हमके कि देखो क्यू का नंबर कितना होता है लेफ्ट से 17, तो हमके लेफ्ट लेफ्ट सेम है, तो क्या करोगे माइनस, तो बचेगा कितना 16, और 16 पे कौन होता है थ्री, तो हो जाएगा कौन थ्री। क्लियर बात। नेक्स्ट इस वाले पे, विच लेटर ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द लेटर बी,
राइट का मतलब होता है कि आगे जाना है, लेफ्ट का मतलब होता है क्या, पीछे। जब भी इमीडिएट है तो वी के बाद कौन आता है, वी के बाद डब्ल्यू, तो हो जाएगा कौन, डब्ल्यू। कॉन्सेप्ट से भी अगर करोगे तो आप ध्यान रखना कि इमीडिएट राइट, तो हमके इमीडिएट राइट है तो राइट का मतलब, इमीडिएट का मतलब 1, और ये लेफ्ट से इसकी नंबरिंग हमको पता है कि वी कितना होता है, 22। तो हमके कि राइट लेफ्ट तो ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 23। तो हमके किसके बताना है, वी के, यानी लेफ्ट से, और लेफ्ट से 23 कौन होता है, डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज द फिफ्थ लेटर टू द, तो हमके दिस इज द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर पी। तो हमके कि लेटर पी का हमें बताना है, और पी का कौन सा बताना है, तो बताना है फिफ्थ लेफ्ट। तो हमके लेफ्ट से फिफ्थ बताना है, लेफ्ट से फिफ्थ बताना है, और वो भी किसका, पी का। तो हमके कि अच्छा बताओ कि पी की नंबरिंग लेफ्ट से कितना होती है, तो होती है कितना, 16। अब ये देखो लेफ्ट लेफ्ट क्या है, सेम, सेम है तो हमेशा क्या होगा, माइनस, तो बचेगा कितना, 11। और लेफ्ट से 11, तो लेफ्ट से 11 होता है कौन, के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, के। ठीक है, एक बार फिर से देखो, अंग्रेजी वर्ड वाला में अक्षर पी के बाएं पांचवा अक्षर, तो हमके पी होता है कितना, तो लेफ्ट से 16 होता है पी, और के लेफ्ट बताना है कितना, 5। लेफ्ट लेफ्ट क्या हो गया, सेम। तो 16 से 5 माइनस, जब भी ये सेम होगा तो माइनस करेंगे, और 16 से 5 माइनस तो बचेगा कितना, 11। तो हमके कि लेफ्ट से 11, और लेफ्ट से 11 कौन होता है, के। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है बात, नेक्स्ट जी। इस वाले में अंग्रेजी वर्ड वाला में वी के ठीक दाएं, तो हमके वी लेफ्ट से कितना होता है, बोलो, 22। और के ठीक दाएं, और ठीक का मतलब होता है 1, तो हमके ये लेफ्ट ये राइट, तो ये क्या होगा, प्लस। और ये देखो पहले कौन आया है, और लेफ्ट से 23 कौन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ, विच इज द सेकेंड लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लेफ्ट से कितना होता है, 23, और हमको बताना है क्या, सेकेंड लेटर टू द राइट, तो हमके राइट में सेकेंड बताना है। अब हमेशा ध्यान रखना, ये लेफ्ट राइट है तो ये जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25। 25 कहां से होगा, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 25 कौन होता है, राइट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, बाई। क्लियर है बात। तो आप ध्यान रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में डब्लू के दाएं, तो हम कह कि दाएं दूसरा तो राइट दूसरा, किसके, डब्लू के, तो डब्लू लेफ्ट से कितना होता है, 23। अब ये लेफ्ट ये राइट, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 23 प्लस 2 यानी कितना, 25, और ये लेफ्ट से 25 जो कि होता है कौन, 5। इस वाले में कहा कि दिस इज द 16th लेटर फ्रॉम द राइट, तो राइट से कितना चाहिए हमको, 16 इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे राइट को बदल दो किसमें, लेफ्ट में, और राइट को लेफ्ट में बदलना है तो माइनस कितने से, 27 से 16 माइनस, तो बचेगा कितना, 11, और लेफ्ट से 11 होता है कौन। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, विच इज द सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब देखो हमको क्या करना है कि सेवेंथ लेटर, और कहां से, लेफ्ट से, तो हमके लेफ्ट से 77 है, तो लेफ्ट से हमने लिखा 7, ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, यानी लेफ्ट से कितना, 17। तो हमके लेफ्ट लेफ्ट सेम है तो माइनस होगा, 10 बचेगा कहां से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 10 कौन होता है, तो आंसर कौन होता है, जी हो जाएगा। क्लियर है बात, इस पे आओ। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बचा है वो भी कर लो, फिर तब तक सीट भी आ जाएगी, फिर सीधा करेंगे। क्वेश्चन लिखो, लिखा है ना, जो लिखा है उसको 4 लाइन छोड़ के दूसरा लिखो। इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के, अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ में यानी प्रथम अर्धांश में, फर्स्ट हाफ में यानी प्रथम अर्धांश में, फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश में, प्रथम अर्धांश में लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से फिफ्थ लेटर कि राइट सिक्स्थ लेटर कौन सा होगा, कि राइट सिक्स्थ लेटर कौन सा होगा, कि राइट सिक्स्थ लेटर कौन सा होगा, ये बात बताना है।
कौन सा होगा ये बात बताना है। आज कौन सा होगा ये बात बताना है, कौन सा होगा ये बात हमको बताना है। सारे कौन सा होगा ये बात हमको बताना है। राइट से फिफ्थ, लेफ्ट से फिफ्थ के राइट से कौन सा होगा।